खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 9 अगस्त को सीतापुर आएंगे प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। ई रिक्शा पर फिर भड़की प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन, डीएमएसपी को दिया ज्ञापन। फिर बात करेंगे सीतापुर में पंचायत के रिक्त पदों पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। खबरनामा के अंत में बात करेंगे एसपी ने चौकी प्रभारी और दरोगा को किया निलंबित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 13 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। सीतापुर में किसान नेताओं ने अवैध कब्जों को लेकर जिला प्रशासन तथा लेखपाल पर लगाया आरोप। सीतापुर में जाम की समस्या पर सख्त हुए प्रभारी निरीक्षक, दिखने लगा असर। सीतापुर नगर व ग्रामीण क्षेत्र में 6 अगस्त को कई फीडरों की बिजली रहेगी गुल। लखीमपुर में पहुंचे प्रभारी मंत्री, विद्युत व्यवस्था पर भड़के अधिशासी अभियंता को कर दिया मीटिंग से बाहर, होगा जवाब तलब। मनचले हो जाएं सावधान, डंडा चलाने जा रही पुलिस। अपनी सरकार में यूपी के एक विधायक ने लगाए गंभीर आरोप, एसपी को भी लपेटा। कोर्ट ने पूर्व सपा विधायक को दिया झटका, सुनाई 5 साल की सजा। खबरें जनपद सीतापुर से। सोमवार को सीतापुर में विनियमित क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी सभा की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने की। प्रारंभ में विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया। इस दौरान स्वीकृत हेतु प्रस्तुत 3 मानचित्रों के निस्तारण तथा एक भू उपयोग परिवर्तन के प्रकरण पर विचार किया गया। बैठक में अमृत योजना के तहत तैयार की जा रही सीतापुर महायोजना 2031 के संबंध में भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन प्रकरणों में आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त नहीं हुए, उनमें तत्काल आवेदन निर्धारित प्रारूप प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, उद्योग उपायुक्त संजय सिंह, सह नियोजक सुधीर कश्यप, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन मिथिलेश कुमार, विनियमित क्षेत्र के जेई एमके मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण करने के लिए 8 अगस्त को जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पत्रकार बंधुओं सहित एनजीओ के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। सीतापुर जनपद के प्रभारी मंत्री तथा यूपी के संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह 9 अगस्त को सीतापुर आएंगे। इस दौरान 11 बजे से कलेक्टर सभागार में योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री द्वारा जिले में किसी सीएचसी या पीएचसी का निरीक्षण किया जाएगा और डूडा के शहरी विकास कार्यों का भी निरीक्षण होगा। समाजवादी पार्टी के सीतापुर जिला कार्यालय में समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की 92वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने की तथा संचालन महासचिव इकबाल अंसारी ने किया। जिलाध्यक्ष तथा लहरपुर विधायक अनिल वर्मा ने जनेश्वर मिश्र के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद गोष्ठी को संबोधित करते हुए स्वर्गीय मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व को बताया। इस दौरान कौशलेंद्र सिंह, सब्बीर खां, अंकित त्रिवेदी, राकेश जोशी, योगिन तिवारी, रमेश शुक्ला, छात्र सभा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह, युवजन सभा जिलाध्यक्ष संदीप कश्यप, सुहेल अहमद, शोभित सिंह, सतनाम सिंह और मनोज राठौर सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के रसौरा स्थित रीजेंसी पब्लिक स्कूल में एनुअल अवार्ड कॉन्फ्रेंस 2024 तथा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त विंग कमांडर और एएसईटी लखनऊ के वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल कुमार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में एमआईटी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर एसजेडएच जयदीप, एमआईटी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर संजय कुमार, मेमोरी ट्रेनर तुषार चेतवानी, लर्निंग लैंग्वेज नई दिल्ली के संस्थापक इसलिन जॉली तथा डिप्टी डायरेक्टर सलमान खलील मौजूद रहे। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके उपरांत अतिथियों ने वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया तथा छात्रवृत्ति से सम्मानित भी किया।
मुख्य अतिथि ने ISCE 2024 की टॉपर जया शेखर, अदिति त्रिपाठी और अक्षरा श्रीवास्तव तथा ICSE 2024 के अचीवर आर्यन रस्तोगी, कार्तिकेय श्रीवास्तव, साक्षी शुक्ला, अक्षत मिश्रा और तासवी दिलवानी को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोअर कक्षा से लेकर कक्षा 11 तक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया और लोअर केजी तथा अपर केजी के 131 छात्र छात्राओं को राइजिंग स्टार ट्रॉफी भी दी गई। इस दौरान 17 छात्र छात्राओं को अच्छे प्रदर्शन के लिए अचीवर ट्रॉफी प्रदान की गई। इन छात्र छात्राओं में आर्यन रस्तोगी, कार्तिकेय श्रीवास्तव, अंजुनी कौर सलूजा, फाइया सहनवाज, यशिका कुकरेजा, तेजस सोनी, हर्ष कुमार, साक्षी शुक्ला, वनीशा बंसल, तासवी दिलवानी, युवराज वर्मा और अक्षत मिश्रा शामिल रहे। रीजेंसी पब्लिक स्कूल के इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को 12 छात्रवृत्तियों से सम्मानित और लाभान्वित किया गया। जमाल आरा बेगम मेमोरियल छात्रवृत्ति से हिबा अंसारी, अनाया शुक्ला, नव्या कुकरेजा, आद्या गुप्ता, आद्विक दुबे, अन्नव सिंह, विहान अग्रवाल, अगस्त्या श्रीवास्तव तथा अभिषेक वर्मा को सम्मानित किया गया। इन्हें 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। सैयद अहमद हसन मेमोरियल छात्रवृत्ति से फाइया सहनवाज और नैना तेजवानी को सम्मानित किया गया। इन्हें भी 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। सैयद मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल छात्रवृत्ति से जिज्ञासु त्रिवेदी, साक्षी शुक्ला, ऐश्वर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति से साक्षी शुक्ला, बदरुन निशा बेगम मेमोरियल छात्रवृत्ति से लविश अग्रवाल, मोहम्मद इकबाल खान मेमोरियल छात्रवृत्ति से तासवी दिलवानी, उमराव लाल मेमोरियल छात्रवृत्ति से राघव लेखवानी, डॉक्टर AR किदवई मेमोरियल छात्रवृत्ति से देवांश कनौडिया और बेगम अख्तर सुल्ताना मेमोरियल छात्रवृत्ति से हिबा अंसारी को सम्मानित किया गया। इन सभी को 6,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी तरह से SS बाबर शाह मेमोरियल छात्रवृत्ति से आयांश वर्मा, विवान सिंह, मोहम्मद अदनान, विश्वास वर्मा, ऋषभ यादव, अभिराज सिंह, धैर्य वर्मा और कारी अखलाक हुसैन मेमोरियल छात्रवृत्ति से अनाया दवीर खान, स्मृति वाजपेयी, हिबा अंसारी, आयुषी गौतम, दीपिका त्रिवेदी, कौस्तवी राठौर, अनिका सिंह, छवि दीक्षित, स्नेहा, हर्षिता वर्मा तथा सौम्या यादव को सम्मानित किया गया। इन सभी को 1,000 रुपये वार्षिक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षकों को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। यह गौरव प्राप्त करने वालों में यतीश कुमार सिंह, मनोज मिश्रा, यूसुफ अली, जी मंडल, KM शुक्ला, प्रमोद मिश्रा और RP प्रसाद शामिल रहे। अंत में रीजेंसी समूह के संस्थापक MF जैदी ने अतिथियों को सम्मानित करते हुए सभी शिक्षकों और बच्चों के कठिन परिश्रम की सराहना की। सीतापुर प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन ने अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा चालकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसे लेकर सोमवार को सीतापुर पहुंचे यूनियन पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया कि यूनियन द्वारा नियमानुसार बसों का संचालन किया जाता है। सीतापुर, लहरपुर, बिस्वा, बथफल, लखीमपुर और तंबौर मार्ग पर अवैध रूप से ई-रिक्शा चलने के कारण यूनियन ने 29 जुलाई से बसों का संचालन बंद कर दिया था। 3 अगस्त को ARTO के आश्वासन पर बसों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन ई-रिक्शा चालक बसों के आगे उसी तरीके से डग्गेमारी कर रहे हैं। इस ज्ञापन की एक प्रति पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के कार्यालय में भी दी गई। ज्ञापन देते समय यूनियन अध्यक्ष नसीर खां, राजकुमार शुक्ला, महेश रस्तोगी, अलीम, हाजी, राजू और मुकुंद आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र स्थित गुलरिया ग्राम में भारतीय किसान यूनियन की बैठक आयोजित की गई। यूपी तथा उत्तराखंड इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक सिंह चौहान द्वारा आयोजित इस बैठक के अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन मंत्री श्यामू शुक्ला, मंडल अध्यक्ष गुरमीत सिंह, जिला प्रभारी दिलराज, जिला अध्यक्ष रामदास यादव, नागेंद्र सिंह, उदयराज सिंह और गुड़िया यादव आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान नए कार्यकर्ताओं को संगठन की सदस्यता दिलाई गई। इस कड़ी में सियाराम यादव, प्रेम प्रकाश सिंह, इश्तियाक खान, शिवा सिंह, नंदराम रावत, जगन्नाथ वर्मा, अनवर अली और सुभाष शर्मा सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों ने संगठन की सदस्यता ली। इस मौके पर 3 अक्टूबर को सिधौली में किसान महापंचायत के आयोजन का निर्णय लिया गया। सीतापुर के पंचायत सहायक संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिधौली विधायक मनीष रावत को दिया गया। ज्ञापन में मानदेय बढ़ाने सहित 5 मांगे रखी गई हैं। इस मौके पर सिधौली ब्लॉक अध्यक्ष आदित्य भानु सिंह, कसमंडा अध्यक्ष आकाश यादव, खुशबू पाल, मोहम्मद गुफरान, शिवपाल, आकाश, मंजू देवी, अंकित कुमार, विपिन सिंह और प्रेमपाल सहित तमाम पंचायत सहायक मौजूद रहे। लखीमपुर की थाना मैगलगंज अंतर्गत चौगानपुर से एक ही परिवार के 8 लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर अपने सीतापुर के सिविल लाइन स्थित आवास जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी थाना मोहल्ली अंतर्गत हेमपुर के पास पहुंची, तभी अचानक टायर फटने से वाहन बेकाबू हो गया और कई पलटी खाकर डिवाइडर पर कार चढ़ गई। गनीमत रही कि घटना में किसी को अधिक चोटें नहीं आई। सूचना पर पहुंची मोहल्ली पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवा दिया।
पिसावा थाना क्षेत्र के कुतुबनगर कस्बे से युवा जागरण मंच और कांवड़िया सेवा समिति के नेतृत्व में गया कांवड़ियों का जत्था सोमवार को राजघाट से जल भरकर कस्बे में वापस पहुंचा। इस मौके पर राजेश वाजपेयी, सोनू गुप्ता, सोमपाल सिंह और पवन वाजपेयी ने सभी कांवड़ियों का स्वागत करके उन्हें जलपान कराया। यात्रा आयोजक सुनीत शर्मा और संतोष कश्यप ने बताया कि मंगलवार को गोला पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। इस दौरान विनीत गुप्ता, राहुल शर्मा, कल्लू, नीरज वाजपेयी, कौशल शर्मा और शेरू आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में त्रिस्तरीय रिक्त पंचायत के पदों पर हो रहे उपचुनाव में 6 अगस्त को मतदान कराया जाएगा। सोमवार को इसे लेकर 125 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इस निर्वाचन में एलिया ब्लॉक की ग्राम सभा पररखा, बिलगावा, चंदनपारा, गोंदला ब्लॉक की ग्राम सभा सदना, पहला ब्लॉक की कंचनपुर, महरिया, बेटा की कुटी सोपोली, बिस्वा की शंकरपुर त्योला, मिश्री की बिनौरा, डिगिया, रेवसा की दलपतपुर, रामपुर मथुरा की गुवाहाटी, बिरियारपुर और सिधौली की खुड़रिया ग्राम सभा के प्रधान चुनने के लिए मतदान कराया जाएगा। इसी तरह से बीडीसी के रिक्त 14 पदों में से 11 पर निर्विरोध निर्वाचन हो जाने के बाद अब 3 पदों पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी के साथ हरगांव क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 के रिक्त जिला पंचायत सदस्य पद पर भी चुनाव कराया जाएगा। सीतापुर जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा 13 अगस्त को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इसमें भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसमें हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो प्रतिभाग कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला सेवा योजन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। सावन माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर सीतापुर की पौराणिक तीर्थनगरी नैमिषारण्य में भोले के भक्तों का भारी जमावड़ा देखा गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बाबा भूतेश्वर नाथ, काशी विश्वनाथ, देवदेश्वर नाथ, सिद्धेश्वर नाथ और महामृत्युंजय नाथ आदि प्राचीन शिवालयों में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस मौके पर नगर में कई स्थानों पर ठंडाई और प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गोमती नदी में मोटर बोट लेकर गोताखोर तैनात रहे। इस मौके पर मिश्री के SDM पंकज सक्सेना, नैमिष थाना प्रभारी पंकज तिवारी, राजेश शुक्ला, निर्मल तिवारी और विद्युत विभाग के JE अलंकृत मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के जयेश सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद सिंह, संस्थान चेयरमैन अरुण कुमार सिंह तथा डायरेक्टर डॉक्टर भूमिका योगी ने 76 विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किया। अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर प्राचार्य सूरज मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, शिवम सिंह, मोहम्मद लतीफ, नाजनीन, लवली, रामसेवक, संजय त्रिपाठी, अमन सिंह, संजीव त्रिपाठी, हरिओम मिश्रा, सनी सिंह, अंकित द्विवेदी और शिवेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की 5वीं वर्षगांठ पर हरगांव ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कश्मीर आंदोलन में शामिल सत्याग्रहियों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने धारा 370 हटाने के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मंत्री SB सिंह ने किया। इस मौके पर भीमसेन शर्मा, नरेश शर्मा, सहदेव सिंह, रविंद्र सिंह, दयाराम, कांति वाजपेयी, सीताराम वैश्य, बसंत शर्मा, राधे वाजपेयी और राजेश चंद्र अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में किसान मंच की मासिक बैठक आयोजित की गई। इसे संबोधित करते हुए मंच के राष्ट्रीय सचिव तथा प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह जिले में भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसकी शिकायत साक्ष्य प्रमाणों सहित की गई थी, परंतु जिला प्रशासन मौन धारण किए बैठा है। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह ने आरोप लगाया कि खैराबाद ब्लॉक के भगवानपुर में पूर्व लेखपाल ने जिन जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया था, मौजूदा लेखपाल राहुल तिवारी सुविधा शुल्क देकर उन पर अवैध कब्जे करा रहे हैं। बैठक को जिलाध्यक्ष राकेश वाजपेयी और मुन्नी चौधरी ने भी संबोधित किया। इसके बाद मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया गया। इस दौरान विजय सिंह, उत्तम मौर्य, मोहम्मद हफीज, लीलावती, संतोष भारती, पुष्पा देवी, दीपेंद्र हाशमी और उदयराज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 अगस्त से सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर तंबौर CHC में संगनी और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसे संबोधित करते हुए CHC अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि प्रत्येक आशा को अपने प्लान के अनुसार प्रतिदिन 25 घरों का भ्रमण कर पात्र लोगों को दवा अपने सामने ही खिलानी है। दवा का वितरण कतई नहीं किया जाएगा। BCPM मोहिनी जायसवाल ने की जाने वाली दवा की मात्रा के बारे में भी बताया। इस मौके पर प्रोजेक्ट कंसोर्शियम ऑफ इंडिया के SMC राजू गुप्ता ने फाइलेरिया रोग होने की वजहों के बारे में भी बताया। सीतापुर की मिश्रिक CHC में चिकित्सकों ने एक क्रिटिकल ऑपरेशन के जरिए एक गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराने में सफलता हासिल की है। यह इस CHC पर सर्जिकल सुविधा शुरू होने के बाद पहला मामला है जिसमें जुड़वा बच्चों को जन्म दिया गया है। दरअसल नीमसार देहात निवासी कविता राठौर पत्नी कन्हैया लाल को प्रसव पीड़ा होने के बाद
सीएचसी में लाया गया था। सामान्य प्रसव में कठिनाई होने के कारण चिकित्सकों ने सर्जरी का फैसला किया था। इसके बाद महिला ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने इस सर्जरी टीम में शामिल डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर मनीष गुप्ता, डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर नीरज मिश्रा, स्टाफ नर्स गीता और शशि को बधाई दी है। सीतापुर नगर के राजस्थानी बैंकेट हॉल में 6 अगस्त से 13 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के राजेंद्र अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, विजय बंसल, महेश जिंदल, अंकित अग्रवाल और मुरारी लाल पांडे ने बताया कि भागवत वक्ता में रूप में वृंदावन धाम की श्री हरिवर्षा कौशल जी प्रवचन करेंगी। 6 अगस्त को कलश यात्रा के साथ इसका शुभारंभ किया जाएगा तथा 13 अगस्त को पूर्णाहुति और भंडारे के साथ इसका समापन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मोहाली के कृषक इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी और सीडीओ निधि बंसल ने क्लास का शुभारंभ किया। बच्चों को अफसर बनाने के लिए शुरू हुई इस क्लास में प्रवेश परीक्षा के जरिए नीट के लिए 38 और यूपीएससी तथा यूपीपीएससी के लिए 20 बच्चों का चयन किया गया। इस मौके पर मोहाली एसडीएम अभिनव कुमार यादव, डीआईओएस राजेंद्र सिंह और समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार सहित अन्य अधिकारी और शिक्षकगण मौजूद रहे। अखिल भारत वर्षीय रामचरितमानस महिला समिति की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष विशंबर दयाल तिवारी ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 11 अगस्त को जिला पंचायत सभागार में तुलसी जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में रामदत्त मिश्रा, शिव बालक त्रिवेदी, आकाश राय, नमेश रत्न तिवारी, आयुषी पांडे, पंकज पांडे, कैलाश नाथ शुक्ल, उपेंद्र वाजपेयी, अवनीश त्रिवेदी, विनीत त्रिवेदी, पूनम चतुर्वेदी, सुषमा त्रिवेदी, सुशील शुक्ला और ब्रजेंद्राचार्य आदि लोग मौजूद रहे। पीर नगर संगम से जल भरकर चले कांवड़ यात्री कसमंडा के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सिधौली के श्री सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौजूद सिधौली पुलिस ने पूरा सहयोग किया। इस मौके पर महेंद्र यादव, मयंक सिंह, भवेंद्र शर्मा, आदित्य, हिमांशु, सोनू गुप्ता, रवि यादव और राहुल श्रीवास्तव करीब 1 सैकड़ा से अधिक कांवड़ यात्रियों ने सिद्धेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। जे सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। कसमंडा ब्लॉक के सरकारी कृषि बीज भंडार पर श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों का मिनी किट वितरित किए गए। रागी, सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द और काली अरहर की मिनी किटों का वितरण एडीओ कृषि रामवीर सारस्वत व उनके सहयोगियों ने किया। इस दौरान गोदाम प्रभारी मथुरा प्रसाद, मोहित तिवारी, अनुपम शुक्ला और किसान प्रकाश यादव, राकेश कुमार, नरेश तथा चेतराम आदि लोग मौजूद रहे। महमूदाबाद के पंडित संतोषी लाल शुक्ला मेमोरियल इंटर कॉलेज में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिशु भारती द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्राइमरी, जूनियर और सीनियर वर्ग ने प्रतिभाग किया। प्रधानाचार्यों और शिशु भारती प्रमुख कविता मौर्य और डॉक्टर सुशील जायसवाल ने मेहंदी का महत्व बताते हुए इसे खुशी का प्रतीक बताया। इस प्रतियोगिता के प्राइमरी वर्ग में प्रथम व द्वितीय स्थान वर्तिका यादव ने तथा तीसरा स्थान आर्य शुक्ला ने प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में आसिफा खान प्रथम, स्वर्णिमा वर्मा द्वितीय और तथा मुस्कान और सानिया तीसरे स्थान पर रही। डिप्टी मैनेजर प्रशांत शुक्ला ने सभी प्रतिभागियों को नगद धनराशि देकर प्रोत्साहित किया। सीतापुर के जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज कुमार तिर्की के निर्देशानुसार 14 सितंबर को सीतापुर जनपद के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अपर जिला जज तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्वान अधिवक्तागण तथा वादकारीगण अपने अपने मामलों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के जरिए लगवाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मछरेटा थाना की महिला हेल्प डेस्क द्वारा जेजे एजुकेशन पॉइंट बीरमपुर में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एसआई फेरू सिंह, आरक्षी जितेंद्र गंगवार तथा महिला आरक्षी कीर्ति गुप्ता और मोनिका सिंह ने बालिकाओं को महिला अपराधों के बारे में बताया। इस दौरान हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 102, 108 और 112 के बारे में भी बताया गया। कार्यशाला में विद्यालय संस्थापक जगदीश प्रसाद जायसवाल, प्रबंधक कुलदीप जायसवाल, प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल, उप प्रधानाचार्य अरुणिमा श्रीवास्तव और प्रशासक रुपेश प्रिंस आदि लोग मौजूद रहे। कमलापुर कस्बे में लगातार जाम की समस्या बनी रहने पर थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके चलते कस्बे में चलने वाले ऑटो रिक्शा व अन्य वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़े हो रहे हैं और नियमों के अनुसार ही चल रहे हैं। अवैध रूप से चलने वाले तमाम ऑटो रिक्शा पुलिस की सख्ती को देख सड़क से लापता हो गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिली है। इससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रेउसा की रघुनाथ जी एकेडमी में सीएचसी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। इसमें 316 बच्चों की स्वास्थ्य जांच करके उन्हें दवाओं का वितरण किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आयोजित इस शिविर में डॉक्टर पीके गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट विवेक श्रीवास्तव, नर्स श्वेता अवस्थी, फार्मासिस्ट राजेश पोरवाल, विद्यालय निदेशिका भावना मिश्रा और प्रधानाचार्य मनोज पांडे आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पूजा स्थलों व दूसरे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की गश्त जारी है। इसी कड़ी में टरिया के बेरसापुर स्थित बालेश्वर शिव मंदिर में तैनात होमगार्ड साकेंद्र कुमार को मंदिर परिसर में एक एंड्रॉयड मोबाइल और 1500 रुपए गिरे हुए मिले। इस पर तत्परता से पता कराते हुए मोबाइल फोन और रुपए उसके मालिक दिलीप कुमार को वापस किया गया। स्थानीय लोग पुलिस की इस कार्यशैली की सराहना कर रहे हैं। सीतापुर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। इसमें विद्युत आपूर्ति, राजस्व वसूली, वितरण हानियां, ट्रांसफार्मरों की खराबी और आरडीएसएस के कार्यों की प्रगति पर मुख्य फोकस रहा। बैठक में अधीक्षण अभियंता रामशब्द, अधिशासी अभियंता यादवेंद्र यादव तथा अन्य विद्युत अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर की विद्युत उपभोक्ता सावधान रहें क्योंकि मरम्मत कार्य के चलते 6 अगस्त को कुछ फीडरों की विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। इस सूचना के मुताबिक हाईवे अथॉरिटी के शिफ्टिंग कार्य को देखते हुए रामनगर व कटीली फीडर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इसी तरह से केबल बदले जाने के कारण 6 अगस्त को सहसापुर फीडर की सप्लाई सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। बिजली के तारों से लग रही पेड़ों की टहनियों को हटाने के लिए शहर के सिटी फीडर की आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। इसके चलते होली नगर, लक्ष्मी मार्केट, गदियाना, आलमनगर, हाजीपुर, साई मंदिर रोड, घंटाघर, छोटा हनुमान मंदिर और जेल रोड क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसी के साथ आर नगर फीडर पर भी पेड़ों की टहनियों को हटाने का काम किया जाएगा। इसके चलते दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे शहर के आर नगर, विजयलक्ष्मी नगर और लोहार बाग क्षेत्रों की आपूर्ति प्रभावित होगी। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा मोहाली के प्रधान धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांवड़ भरने हरदोई के राजघाट गया। कांवड़ियों का जत्था जल भरकर वापस पहुंचा। इस मौके पर कांवड़ियों ने जयरामपुर के वासी वट आश्रम में विश्राम किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कमलापुर थाने के पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं कसमंडा सीएचसी की टीम ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर कांवड़ियों का चिकित्सीय परीक्षण कर उन्हें दवाएं दी गई। कांवड़ियों ने ब्लॉक कार्यालय की ओर से कोई व्यवस्था न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। इसे लेकर एसडीएम सिधौली अनिल कुमार और सीडीओ निधि बंसल को अवगत कराया गया तो ब्लॉक कर्मचारियों ने हरकत में आकर व्यवस्थाएं की। इस दौरान प्रधान धर्मेंद्र सिंह द्वारा नागेश्वर नाथ धाम पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर नागेश्वर यज्ञ समिति अध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा, जय कृष्ण पांडे, दिलीप अवस्थी, नरेश गुप्ता, पूर्णेन्द्र सिंह, टिल्लू मिश्रा, राघव मिश्रा और प्रदीप शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सावन की तीसरे सोमवार को सिधौली के शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। कस्बे के अंकलेश्वर महादेव मंदिर लखनऊ से आए रामजी व उनके साथियों द्वारा बर्फ की सिल्लियों से बाबा बर्फानी का स्वरूप बनाया गया। इस दौरान तमाम भक्तों ने भोलेनाथ का गुणगान किया और मंदिर परिवार के विनीत द्वारा श्रृंगार तथा पूजन किया गया। इस मौके पर पूजा, राधा, अर्चना, सुप्रिया, नेहा, सरिता, गरिमा, पिंकी, उपेंद्र, अनुज, अंकित, प्रवीण, लक्ष्य, ज्ञानू और आलोक आदि लोग मौजूद रहे। सोमवार को पैंतेपुर में शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा श्री महाकालेश्वर पालकी यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने इस पालकी का यात्रा का पूजन किया। इस मौके पर महमूदाबाद के प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह और पैंतेपुर चौक के इंचार्ज अमित पांडे हमराही बल के साथ मुस्तैद रहे। कई मंदिरों का भ्रमण करने के बाद यह पालकी यात्रा श्री राम जानकी मंदिर में वापस लौटी। इस मौके पर मुख्य यजमान अशोक नाग, अंकित वर्मा, प्रतीक सोनी तथा हरिओम नाग द्वारा सर्वप्रथम पूजन किया गया। इस अवसर पर रमेश बाजपेयी, गोलू मिश्रा, कपिल, हिमांशु वर्मा और विनीत पांडे आदि लोग मौजूद रहे।
अब खबरें जनपद लखीमपुर से। लखीमपुर में पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री और प्राविधिक शिक्षा तथा उपभोक्ता मामले के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए इतना नाखुश हुए कि विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार को बैठक से बाहर निकालकर उनसे जवाब तलब करने का निर्देश दे दिया। यही नहीं, मंत्री ने सीडीओ अभिषेक कुमार को निर्देशित किया कि वह खुद चेक करें कि जिले में शेड्यूल के सापेक्ष वास्तविक आपूर्ति कितनी हुई। समीक्षा बैठक के लिए पहुंचने पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। बैठक में प्रभारी मंत्री ने वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, बाढ़ खंड, पंचायती राज विभाग, कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा करने के बाद जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लिया। इस बैठक में डीएम तथा एसपी सहित धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, डीएफओ सोरिस, एसडीएम संजय सिंह और एएसपी पवन गौतम तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का संचालन सीडीओ अभिषेक कुमार ने किया। लखीमपुर में किडनी रोग से संबंधित मरीजों के लिए बड़ी खबर है। यहां के सरकारी अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का संचालन शुरू हो गया। पहले दिन जांच के लिए 57 मरीजों का सैंपल कलेक्ट किया गया। इस मौके पर सीएमएच डॉक्टर आर.के. कोहली ने बताया कि पीपी मॉडल पर संचालित इस सेंटर का संचालन शुरू होने से अब मरीजों को अपनी जांचों के लिए कहीं दूर या निजी पैथोलॉजी नहीं जाना पड़ेगा। लखीमपुर के खमरिया क्षेत्र स्थित जंगलीनाथ मंदिर में बर्फ से बने शिवलिंग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों के इस जमावाड़े को देख संभालने के लिए खमरिया पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस मौके पर मंदिर कमेटी द्वारा 80 कुंटल बर्फ से बनवाया गया शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रहा। इस शिवलिंग के निर्माण में महंत मनमोहन गिरी तथा समिति सदस्य अतुल गुप्ता, हार्दिक गुप्ता, छोटू, पवन रस्तोगी, सुजीत गुप्ता, रवि गुप्ता, अशोक, शिल्पी, रिंकू, गणेश, दीनानाथ, शिवम मिश्रा और पवन प्रताप सिंह तथा उनके साथियों का योगदान रहा। इस मौके पर खमरिया थाना प्रभारी विवेक कुमार उपाध्याय की अगुवाई में उनका हमराही बल मुस्तैद रहा। लखीमपुर के भगवान दीन आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में हिंदी विभाग द्वारा मैथिली शरणगुप्त जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर गीता शुक्ला ने इसका स्वागत करते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त के बारे में बताया। इस कार्यक्रम को प्रोफेसर सुशीला देवी, सरिता यादव, गौसिया फातिमा और शुभ तिवारी ने संबोधित किया। इस दौरान छात्रा काव्य सोनी, निधि वर्मा, रूबी मिश्रा और अंजलि ने काव्य पाठ किया। सावन के तीसरे सोमवार को लखीमपुर की छोटी काशी के नाम से मशहूर शिवनगरी गोला गोकर्णनाथ में भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। गोला विधायक अमन गिरी सहित तमाम गणमान्य लोगों ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। लखीमपुर पुलिस ने दिन दहाड़े सास और बहू को गोली मारकर घायल करके दहशत फैलाने वाले 4 युवकों को महज 16 घंटे के अंदर ही दबोच कर उन पर कानून का शिकंजा कस दिया। पुलिस ने 2 बाइक सहित अवैध तमंचा और कारतूस बरामद की है। दहशत फैलाने वाले इन युवकों के विरुद्ध पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई करने की तैयारी में है। लखीमपुर की उत्तर खीरी वन रेंज के धौरहरा क्षेत्र में हिंसक तेंदुओं की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा घटना में ईसानगर के मिश्र गांव जमदारी के पास तेंदुए ने एक गाय को निवाला बना लिया। इसे देखकर वहां से गुजर रहे राहगीर खौफजदा हो गए। सूचना मिलने पर पहुंचे वन रक्षक उत्तम पांडे और वन दरोगा नरेंद्र सिंह ने लोगों से सावधान रहने की अपील करते हुए उच्च अधिकारियों को सूचित करने की बात कही। इस मौके पर क्षेत्रीय रेंजर NK चतुर्वेदी ने बताया कि मौके पर नाइट विजन कैमरा लगाकर जानवर को पकड़ने के प्रयास कर दिए गए हैं। लखीमपुर के काशी नगर स्थित महेंद्र शिक्षण संस्थान में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा डॉक्टर रवि श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान डॉक्टर मंजुला बरतरिया, ज्ञानेंद्र सक्सेना, अनूप सिंह, लोकेंद्र श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव और अनूप श्रीवास्तव ने डॉक्टर रवि श्रीवास्तव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए उन्हें नमन किया। लखीमपुर के भारतीय योग संस्थान की महिला विंग द्वारा हरियाली तीज का उत्सव मनाया गया। इसका शुभारंभ महिला विंग की जिला प्रधान रचना श्रीवास्तव ने किया। डॉक्टर सुशीला सिंह और रचना बनवाल द्वारा आयोजित इस उत्सव में महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसी के साथ तीज क्वीन प्रतियोगिता में मंजू श्रीवास्तव और साधना श्रीवास्तव विजेता रहीं। इसमें निर्णायक की भूमिका राखी चोपड़ा ने निभाई। इस मौके पर डॉक्टर निहारिका श्रीवास्तव, डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव, सेवक सिंह अजमानी, सुशील वर्मा, नीलम वर्मा और जिला प्रधान नरेश चंद्र वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। मेडिकल स्टोर पर इलाज के दौरान एक किशोरी के सांसें थमने के मामले में पुलिस ने लखीमपुर के फसगवा स्थित मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया है। परिजनों के हंगामे के देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में किशोरी का अंतिम संस्कार किया गया। अब खबरें प्रदेश से। अयोध्या गैंगरेप कांड से यूपी की सियासत उबल उठी है। भाजपा और सपा एक दूसरे पर हमलावर है। 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का आरोपी सपा नेता और फैजाबाद के सपा सांसद का करीबी होने के कारण इस मामले को सपा के गले की फांस माना जा रहा है। इसी बीच कई साल सपा में रहने के बाद भाजपा में आई नेत्री श्वेता सिंह द्वारा लखनऊ में लगवाई गई होल्डिंग चर्चा का विषय बन गई है। गोमती नगर के 1090 चौराहे पर लगी इस विशाल होल्डिंग के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा गया है। इस पर लिखा गया है
कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर क्या साबित करना चाहते हैं? मोहित है, गलती हो जाती है। दरअसल वर्ष 2014 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने यह बयान दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जाहिर है अब उस पुराने बयान को आगे करके सपा पर निशाना साधा जा रहा है। दौन का लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई अभियान लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में एसपी ने एक चौकी प्रभारी और एक एसआई को निलंबित कर दिया है। दरअसल एसपी नीरज कुमार जादौन सीओसीटी अंकित मिश्रा के साथ सुबह सवेरे पुलिस की मुस्तैदी देखने निकले। इस दौरान पिहानी चुंगी चौकी के प्रभारी दिनेश कुमार सिंह अपने बूथ से गायब मिले थे। वहीं मजला थाने के एसआई मोहम्मद तौफीक पर कोर्ट को आधी अधूरी जानकारी देने का आरोप है। इसके चलते एसपी ने दोनों को निलंबित कर दिया है। डीजीपी प्रशांत कुमार की नाराजगी के बाद यूपी पुलिस सौदों के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। इसके तहत न केवल मंचलों को सबक सिखाया जाएगा बल्कि साइलेंसर से छेड़छाड़ कर स्पीड में बाइक चलाने वाले युवाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के पुलिस अफसरों से कहा है कि आने वाले रक्षाबंधन, नागपंचमी, सावन झूला और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर लखनऊ के जनेश्वर पार्क पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लेकर बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच असंवैधानिक है। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम पर तंज कसा है कि इस टूल किट की किटकिट से जनता परेशान है या कोई काम तो करते नहीं, इसलिए इन्हें बयान मंत्री बना दे। एक जन सुविधा केंद्र के संचालकों ने अपने केंद्र पर आने वाले बैंक खाता धारकों को चूना लगाने का जो अजब गजब तरीका इस्तेमाल किया, उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। मामला यूपी के सोनभद्र का है। पुलिस ने केंद्र संचालक लवकुश यादव और मनोज यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह दोनों ग्राहकों से बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठे का निशान लेने से पहले पिघले हुए मोम पर निशान लेते थे और उन्होंने अंगूठे के निशान का क्लोन बनाना यूट्यूब से सीखा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास 44,800 रुपये भी बरामद किए हैं। इस हैरतगेज अपराध का खुलासा एक शिकायत पर हुआ है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश का होने का अलर्ट जारी किया। इसमें राजधानी लखनऊ से लेकर शाहजहांपुर और लखीमपुर आदि जिलों के शामिल किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक लगभग पूरा उत्तर भारत आधी बारिश की चपेट में है। इसके तहत पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 2 दिन के लिए भारी बारिश का अनुमान है। यूपी के एक विधायक ने अपनी सरकार में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक द्वारा सीधे सीधे एसपी पर निशाना साधने के साथ अपने इस्तीफे की धमकी दे देने से सियासी गलियारों में सनसनी फैल गई है। बात सिद्धार्थनगर जिले की सौहरगढ़ सीट से अपना दल एस विधायक विनय वर्मा की है। अपना दल एस सरकार में भाजपा का सहयोगी दल है। विधायक ने कहा है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और यहाँ पर झूठ बोलते हैं, हम लोगों की छवि खराब करते हैं। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद को बड़ा झटका देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। उनके साथ मोहम्मद आजाद को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। यह मुकदमा सन 1994 में प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद्र अग्निहरि ने की है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।